हेलो एंड वेलकम। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे सेशन ग्लोबल सेटअप जो है मिला जुला कहा जाएगा। यूएस के मार्केट्स काफ़ी दमदार थे क्योंकि वहाँ पर नॉन फार्म पेरोल, जॉब रिपोर्ट्स के डेटा ये सारे पॉजिटिव आए और इसके चलते इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन अच्छे हैं। लेकिन उसके अलावा भी ग्लोब के डेवलपमेंट में ना अब इंडेक्स और मार्केट्स क्या कर रहे हैं उसे एक तरफ एक सवाल रखना चाहिए और साथ ही अनदर डेवलपमेंट्स क्या हैं वो दूसरा सवाल भी होना चाहिए। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल जो है वो पास हो गया है। ये डेवलपमेंट था, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेजा गया है और ट्रंप ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर बिल से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता। देखिए, कल भी विदेशी बाजार आधे दिन के लिए खुले थे और आज विदेशी बाजार यूएस के मार्केट्स इन पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ वो बंद रहने वाले हैं और इसी इवेंट कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहने वाले हैं और इस मौके पर ये बिल का साइन होना ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी आया और हस्ताक्षर करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर ही दिखेंगे। सो ये एक डेवलपमेंट है। उसके अलावा ट्रेड डील को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर तो दुनिया भर की नज़र है ही और दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील सिनेरियोज में जो डेवलपमेंट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा दमदार जॉब रिपोर्ट डेटा आए तो यूएस के मार्केट्स मजबूत थे। एशियाई बाजार मिले जुले नजर आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हम देख रहे हैं हल्का फुल्का एक्शन दिखा सुबह 7 बजे, उसके बाद वो एक्शन जो है फ्रिजल आउट होता हुआ दिखा। तो मिला जुला कहना चाहिए विदेशी बाजार को क्योंकि ज़्यादा इवेंचुअल इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजार का आता है। यूएस की मार्केट्स को जो करना था वो बीती रात उन्होंने कर दिया, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इम्पैक्टफुल जो है इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी का आता है। तो मिले जुले स्टांस वहाँ से। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, अब देखिए नतीजों के सीज़न की शुरुआत होने वाली है। वी आर ऑन दी कस्प ऑफ अर्निंग सीजन, राउंड द कॉर्नर है अर्निंग सीजन। टीसीएस के नंबर से ऑफिशियली कह सकते हैं 10 जुलाई से नतीजों के सीज़न की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, एफएमसीजी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं और ये अपडेट्स अच्छे हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज ढेर सारे मिल जाएंगे। पहला स्टॉक हमारे रेडार पर जो है वो है मैरिको, क्योंकि मैरिको का क्वार्टरली अपडेट आया। जून तिमाही में मैरिको का इंटरनेशनल बिजनेस जो है 19% बढ़ा, कुल आय में 10% की बढ़त देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली और ग्रामीण डिमांड जो है वो शहरी डिमांड और ग्रामीण डिमांड दोनों में सुधार देखने को मिला। किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए रूरल और अर्बन दोनों डिमांड सिनेरियोज कैसे देखना ज़रूरी होता है। मैरिको की ग्रामीण और शहरी यानी कि रूरल और अर्बन दोनों डिमांड्स अच्छी रही हैं, जिसके चलते मैरिको पर नज़र रखेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टरली अपडेट्स आए। जून तिमाही में ग्लोबल बिजनेस इनका बढ़ा है करीब 11%, वहीं ग्लोबल डिपॉजिट 9% बढ़े हैं और घरेलू एडवांसेस में 12% की बढ़त 12% बढ़कर 10 लाख करोड़ पर पहुंचे और डिपॉजिट्स में करीब 8% की ग्रोथ दिखी है। तो इनका भी क्वार्टरली अपडेट अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजाज फाइनेंस Q1 में कस्टमर फ्रेंचाइजी 10.5 करोड़ के पार पहुंची है। इसके अलावा सालाना आधार पर न्यू लोन बुक में 23% की बढ़त और AUMs जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फाइनेंशियल्स के लिए, तो बजाज फाइनेंस के AUM में 25% की बढ़त और 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखा है। तीनों बिजनेस अपडेट्स है और इसी के चलते तीनों स्टॉक्स मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा और बजाज फाइनेंस ये हमारे फोकस रेडार पर। इसके अलावा भी कई सारी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और ये सारे अपडेट्स अच्छे रहे हैं। सो ब्रेस अप फॉर अ सेशन जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस आपको इन खबरों के दम पर देखने को मिलेंगे।